प्यार, इश्क, मोहब्बत इस सब के बारे में क्या ख्याल है? अब ऐसा कोई इंसान तो बचा नहीं होगा जिसने इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश न की हो। किसी को बचपन में तो किसी को जवानी में इस प्यार ने ना जाने कितनों को बेकार बना दिया। जिसका पूरा हुआ वो तो बिना पंखों के आसमान में उड़ गया, लेकिन जिसका दिल टूटा उसने भैया धरती पे ही नर्क के दर्शन कर लिए। लेकिन उस किस्से के बारे में सुना है जब दिल टूटे आशिक ने सामने वाले लवर को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। नहीं भैया, लिटरली ऐसा पागलपन और नफरत वाला प्यार जिसमें इंसान किसी का पालतू जानवर बनने को मजबूर हो गया। नहीं, मैं बताती हूँ ना। पैट एक ऐसी फिल्म जो इंसान के अंदर छुपे बैठे शैतान को पूरी दुनिया के सामने लाकर एक्सपोज कर देती है। प्यार का वो घिनौना चेहरा जिसके बाद बंदा लाइफ टाइम सिंगल रहना ही पसंद करेगा। कहानी सैथ नाम के एक लोनली, सैड एंड डिप्रेस टाइप बंदे के साथ शुरू होती है जो अपनी बोरिंग सी जिंदगी में बुरी तरह फंसा हुआ है। पॉकेट में रखा वॉलेट एकदम खाली और जीवन साथी के नाम पे बचपन से चल रही कंगाली। कुल मिला के सैथ फिलहाल इस मोमेंट धरती पे बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। काम के नाम पे एक एनिमल रिसर्च सेंटर का वॉचमैन है जहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है जिनके मालिक या तो मर गए या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से इनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। इनमें से एक जर्मन शेफर्ड डॉग से सैथ की काफी गहरी दोस्ती है और वो पर्सनली उसको अपने साथ ले जाकर पेट बना के रखना चाहता है, लेकिन घर का साइज और बैंक बैलेंस दोनों उसको इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन सब कुछ बुरा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने सैथ भैया की काली अंधेरों से भरी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है हॉली नाम की एक खूबसूरत लड़की जो एक बस के सफर में अचानक सैथ से टकरा जाती है। लड़का एक नजर में ही उसको पहचान लेता है और हॉली को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ सेम स्कूल में पढ़ता था और तब से लेकर आज तक हॉली इसके दिल में गिटार बजा रही है। लेकिन हॉली मैडम सैथ की शक्ल याद न आने की बात बोलकर बस को टाटा और सैथ के दिल की फीलिंग्स को गुड बाय कर देती हैं। अब कोई भी नॉर्मल इंसान वही करेगा जो सैथ ने दिल टूटने पे किया, इंटरनेट का सही इस्तेमाल, जिससे हॉली की जिंदगी में घुसकर सैथ उसके दिल तक पहुंचने का शॉर्टकट तलाशने लगता है जो एक रेस्टोरेंट से होकर गुजरता है जहाँ पे हॉली वेट्रेस का काम करती है। बस अगली सुबह उसी होटल में सैथ को दोबारा हॉली का दीदार हो जाता है, लेकिन मैडम इस बार उसको बस वाली रात से भी पहचानने से इनकार कर देती हैं। लड़का जब इनके हेयर स्टाइल की तारीफ करता है तो वही पुराना बहाना आई हैव अ बॉयफ्रेंड बोलकर उसको इग्नोर मार देती हैं। लेकिन सैथ ठहरा जिद्दी, होटल तो छोड़ो, बंदा उसी रात हॉली का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी रूममेट क्लेयर से बातचीत में लगी हुई है। इसके बाद ताक-झाक थोड़ी और बढ़ जाती है जब सैथ सीक्रेटली हॉली को गुलाब के फूल गिफ्ट करता है और बाद में एक बार में जहाँ पे हॉली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने गई थी उसी जगह पे हॉली के टूटे हुए दिल को जोड़ने के बहाने धीरे से उसके नजदीक आने की कोशिश करता है और उसकी इसी जबरदस्ती और बदतमीजी को देखकर बार में मौजूद हॉली का दोस्त सैथ की धुनाई कर देता है। लेकिन लड़के को पछतावा एकदम जीरो है, दिल के टुकड़ों का गम भी नहीं है और ना ही दांत के टूटने का दर्द। इसके चेहरे पे अजीब सी शैतानों वाली स्माइल है, बस जो आगे आने वाले तूफान से पहले की शांति की तरह है। अब होता यह है कि इस मारपीट में सैथ बड़ी चालाकी से हॉली की एक स्पेशल डायरी चुरा लेता है जिसमें वो अपनी जिंदगी से रिलेटेड कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में लिखती रहती है। बस जितनी शिद्दत और लगन से हम लोग स्कूल में अपने बगल वाले स्टूडेंट की कॉपी से नकल मार के एग्जाम के आंसर्स छापते थे, उतने ही सच्चे दिल से सैथ डायरी में लिखा हुआ एक एक शब्द रट्टा मार लेता है। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट जब भोली सी सूरत और डरपोक कमजोर इंसान की पहचान के पीछे छुपे सैथ के अंदर का असली जानवर जाग जाता है। बंदा जिस एनिमल सेंटर में काम करता है उसके 3-4 लेयर नीचे मौजूद एक बेसमेंट में चोरी छुपके पूरी दुनिया से छुपकर खास तरीके की जेल बनाना शुरू कर देता है। एक सीन तो ऐसा भी आता है सैथ अपने घर पे खुद से अपने शरीर में एक ऐसे टाइप का इंजेक्शन लगाता है जिससे वो काफी देर तक बेहोश हो जाता है। क्यों, यही सोच रहे हो? क्योंकि ठीक उसकी अगली रात सैथ भैया हॉली का दोबारा होटल से घर तक पीछा करते हैं, लेकिन इस बार बाहर से वापस नहीं, घर की खिड़की से सीधा हॉली के बेडरूम में एंट्री मार के उसको वही इंजेक्शन लगा के किडनैप कर लेता है। दरअसल इससे लड़की थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाएगी, मतलब होश रहेगा लेकिन शरीर हिलेगा नहीं। इसके अगले सीन में सैथ हॉली को एक बड़े से डब्बे में बंद करके डिलीवरी का सामान बताकर सेंटर में छुपाने की कोशिश करता है कि तभी उसके रास्ते में बिल्डिंग का दूसरा वॉचमैन आ जाता है। बंदे को सैथ पे थोड़ा शक तो होता है जब डब्बे के अंदर से हॉली की कुछ आवाजें बाहर आने लगती हैं, लेकिन फिर बिल्डिंग के टूटे फूटे एसी का शोर होगा ये सोचकर वो सैथ को अंदर जाने की इजाजत दे देता है। आगे क्या हुआ होगा वो तुम समझ ही गए होगे। हॉली मैडम पहुंच जाती हैं उसी जेल के अंदर जिसको सैथ ने दिन रात कड़ी मेहनत और दिमाग का पूरा ज्ञान इस्तेमाल करके तैयार किया है। अब किस्मत का खेल देखो, जो लड़की स्कूल के टाइम से सैथ की क्रश थी, जिसपे बंदा दिल हार गया था और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखता था, आज वो उसके सामने उसका पालतू जानवर बन के पिंजरे में बंद
है। अब एक अजीब सी चीज है जिसके बारे में तुम लोगों को जान लेना चाहिए। ये जो हॉली है ये शक्ल सूरत से एकदम ब्यूटीफुल एंड लवली जरूर है, लेकिन दिमाग मैडम का थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो हिला हुआ है। रीजन, इसको इस जेल के अंदर अपने फ्लैट की रूममेट क्लेयर लगातार दिखाई दे रही है, जो उसको पर्सनल ताने मार के जेल से कभी आजाद ना हो पाने की आदत डालने की बातें बोले जा रही है। लेकिन अगले दिन सैद भैया दूध का दूध और पानी का पानी ये बोलकर कर देते हैं कि क्लेयर नाम की कोई भी लड़की रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ हॉली के दिमाग की इमेजिनेशन है जिसके बारे में उसने डायरी में साफ शब्दों में लिखा था। और तब सामने आता है फिल्म का दूसरा सबसे खतरनाक सीक्रेट, जब हॉली के अंदर छुपे बैठे जानवर से धीरे धीरे पर्दा हटता है। दरअसल कुछ टाइम पहले हॉली की जिंदगी में सच में क्लेयर नाम की एक लड़की हुआ करती थी जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, लेकिन इस लड़की ने हॉली के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको धोखा दिया था। बस उसी के बारे में जब कार चलाते वक्त हॉली उससे सवाल पूछती है तो दोनों के बीच गर्मा गर्मी के धोखे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ये दोनों लड़कियां बुरे तरीके से घायल हो जाती हैं। क्लेयर को जब होश आता है तो वो हॉली को दिल से सॉरी बोलती है और आगे उसको कभी दोबारा धोखा न देने का प्रॉमिस करती है। लेकिन हॉली बड़ी चालाकी से कार के टूटे हुए मिरर का एक टुकड़ा निकालकर क्लेयर की आंख में घुसाकर उसको जान से मार डालती है, जबकि पूरी दुनिया यही समझती है कि क्लेयर की जान रोड एक्सीडेंट में गई थी। इन शॉर्ट, सैद भैया अगर साइको हैं तो ये ब्यूटीफुल मोहतरमा साइको लेवल 2.0 हैं। एक पागल ने दूसरे पागल को पिंजरे में बंद कर लिया है, कौन ज्यादा बड़ा पागल है बस यही पता लगाना है। इसके आगे क्या हुआ, क्या लगता है हॉली मैडम इस बेसमेंट वाली जेल का ताला तोड़कर किसी दिन फरार हो जाएगी, या फिर सैद अपने बचपन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में मेहमान बना के रखेगा? आखिर इस लव स्टोरी का दी एंड कब और कैसे होगा? जवाब तुमको खुद ढूंढने का शौक है तो फिर जाओ यूट्यूब पे, फिल्म एकदम फ्री में मिल जाएगी, एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हैं, आइए आपका इंतजार था, स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी, तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे होता यह है कि सैद हॉली की डायरी के पन्नों में से धीरे धीरे काफी सारे सीक्रेट्स रिवील करने लगता है, लेकिन उस सब में कॉमन है एक चीज, खून, मर्डर और उससे हॉली के दिल को मिलने वाली शांति। जी हाँ, सही पकड़े हैं, क्लेयर के साथ इस लड़की ने जो किया था वो आखिरी बार नहीं था, वो तो सिर्फ शुरुआत थी, जिसके बाद ये सड़क पे रहने वाले होमलेस लोगों को चुन चुनकर अपनी खून की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाती थी। और बाद में उन सब लोगों की मौत को जस्टिफाई करने के लिए इसने अपने दिमाग में क्लेयर को जिंदा कर दिया, जो हमेशा उसको ये एहसास दिलाती थी कि जो हॉली ने किया वो 100% ठीक है, उसमें गलती तो सिर्फ मरने वालों की है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद हॉली सैद से पूछती है कि उसको जेल में डालने के पीछे सैद का असली मकसद आखिर है क्या? सेक्सुअल अब्यूज, मर्डर, टॉर्चर? लेकिन नहीं, सैद का जवाब है कि वो हॉली को सेव करना चाहता है, वो भी उस जानवर से जो उसके अंदर मौजूद है। वो हॉली के शरीर के बहाने उसके अंदर छुपे बैठे जानवर को कैद करना चाहता है। इन दोनों के बीच गुपचुप मुलाकात का ये सिलसिला यूं ही कई महीनों कई सालों तक चलता रहता, अगर उसी बिल्डिंग में काम करने वाले दूसरे वॉचमैन को शक न होता, जो एक रात चुपके से सैद के पीछे पीछे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। जब वो हॉली को जेल से आजाद करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे शुरू होता है मुलाकात और मुक्कालात का जानलेवा खेल, जिसमें हॉली के इशारे पे बगल में पड़ी एक सीमेंट की ईंट से सैद इस वॉचमैन की जान ले लेता है। इसके बाद हॉली उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मदद से समझाती है कि वॉचमैन की बॉडी से छुटकारा कैसे पाना है। एक एक करके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और बाद में उसको खाने की प्लेट में रख के बिल्डिंग में मौजूद कुत्तों को खिला दिया जाता है। पूरा शरीर और मर्डर के सबूत गायब। कुछ समझे कि नहीं? अब बाजी पलट चुकी है। वो सैद जिसने हॉली को जेल में बंद करके अपना पेट बनाने की कोशिश की थी, वो हकीकत में खुद सैद के दिमाग को कंट्रोल कर रही है और अपने खून की भूख शांत करने के लिए उससे अनजाने में एक मर्डर भी करवा दिया, वो भी उसी स्टाइल में जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो, दो बातें बिल्कुल क्लियरली समझ लो। पहली ये कि सैद की कमजोरी है प्यार, और दूसरी ये कि हॉली की कमजोरी है खून। दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात करके एक सीरियस लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने लगते हैं। इधर कुछ दिनों बाद जब बिल्डिंग का वॉचमैन वापस काम पे नहीं लौटता तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जो सबसे पहले सैद को शक की नजर से देखने लगते हैं। हॉली को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो सैद से सवाल पूछती है, क्या वो डिटेक्टिव के डर से उससे नीचे मिलने आना बंद कर देगा और वो हमेशा हमेशा के लिए इसी बेसमेंट में कैद रह जाएगी? जब सैद इस बात से साफ इनकार करता है तो हॉली उसको अपना प्यार प्रूव करने की बात बोलती है और उसके हाथ में से कोई एक उंगली काटकर उसको गिफ्ट करने का ऑर्डर सुनाती है। सैद बेचारा मरता क्या ना करता, हॉली की बात मानकर उसको अपनी उंगली काटकर दे देता है कि ठीक उसी वक्त हॉली उसके हाथ से चाकू छीनकर अपने गले पे लगाकर उसको जेल का दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देती है। फिर आता है फिल्म का एंड सीन, जब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हॉली अपने फ्लैट में उसी बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है जिसने फिल्म की शुरुआत में सैद की जोरदार धुनाई कर दी थी, और हाँ, वही जिसके साथ मिलकर क्लेयर ने उसको चीट किया था। एक बार फिर से इस लड़के के फोन पे किसी अनजान लड़की का मैसेज आता है, जिसको पढ़कर हॉली गुस्से में एक चाकू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन इस बार
खून नहीं बहता, वो चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाती है। फिर आता है दिल को दहलाने वाला सीन जब हॉली किसी सुनसान दुकान के बाहर लगे शटर का ताला खोलती है और उसके अंदर वही जेल मौजूद होती है जिसको खुद सेथ ने अपने हाथों से डिजाइन किया था। और उसके अंदर मौजूद है एक अजीब सा पागल टाइप बंदा जिसके चेहरे पे बाल और आंखों पे काले गड्ढे पड़े हुए हैं, जैसे मानो कई सालों तक उसने सूरज की रोशनी के दर्शन न किए हों। पहचाना कि नहीं, ये अपने सेथ भैया हैं। सबूत के तौर पर फिल्म का लास्ट सीन देख लो जिसमें इस आदमी के हाथ से उंगली अभी तक गायब है। तो दोस्तों, कहानी खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड। ऐसा जानलेवा प्यार जिसमें एक इंसान शरीर और दिमाग को पीछे छोड़कर दिल की बातों में ऐसा उलझा कि लास्ट में खुद किसी और का पालतू जानवर बनने को मजबूर हो गया। तो बोलो, है हिम्मत? आगे करोगे बेबी सोना जादू टोना को छुप छुप के रात में मैसेज? कहीं वो दिन जल्दी ना आ जाए जब तुम्हारे जिगर का टुकड़ा मोबाइल स्क्रीन पे मैसेज टाइप करने वाली इन्हीं उंगलियों की कुर्बानी न मांग ले। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।